नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। और आज हम बताने वाले हैं कि आप रीट मेंस 2025 को कैसे क्रैक कर सकते हैं। वो भी कितने दिन बचे आपके पास? 120 दिन में। ठीक है, 120 दिन इनके आपके पास होते हैं 4 महीने। 4 मंथ में इसे कैसे क्रैक कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में देखने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये प्लान उसके लिए है जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, उनके लिए है। उनको क्या करना है, उनको 3 स्टेप फॉलो करने। 3 स्टेप फॉलो करके आप रीड मेंस को क्रैक कर सकते हैं। 3 स्टेप क्या है? पहला है आपको 3 टाइम रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन। दूसरा है आपको 3 टाइम रिवीजन तो करना है ही, इसी के साथ साथ आपको दूसरा है मॉक टेस्ट या PYQ निकालने। हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के आपको लगभग 200 से 300 PYQ निकालने हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको तीसरा है कंसिस्टेंट रहना है। कुछ क्या होते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में उनकी कंसिस्टेंसी भंग हो जाती है, उनका रूटीन बिखर जाता है। आपको कंसिस्टेंट रहना है। 3 बार रिवीजन कैसे करेंगे और मॉक टेस्ट कैसे? तो आपको 3 सब्जेक्ट ले लेने, कोई भी 3 सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब आपको 3 भाग दे रहा हूँ। 3 में एक देखिए, राजस्थान जीके में आर्ट्स एंड कल्चर। दूसरा है राजस्थान का जियोग्राफी और तीसरी है राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है, ये 3 हो गई। इन तीनों को अलग अलग पहले कोई एक लेना है। जैसे हिस्ट्री ले लिया तो हिस्ट्री को कंप्लीट करें, फिर राजस्थान की जियोग्राफी को, और फिर राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर। इसके साथ आप या तो साइंस या आप मैथ्स या आप क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज़ आपके पास आती है, वो है 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, शैक्षणिक परिदृश्य। तीन टॉपिक ये हो गए, 3 ये हो गए। इसके बाद आपके पास बच जाती हैं शिक्षण विद्या। करंट अफेयर, इनको कंप्लीट करना है। इनको कैसे कंप्लीट करना है? तो देखो, शिक्षण विधियों को डेली कितना, आधा घंटा 30 मिनट देने। और करंट अफेयर आपको लास्ट में पढ़ना है, इसलिए इसको अभी हाथ भी नहीं लगाना। इन दोनों को आप लास्ट में पढ़ सकते हो। पहले आप जैसे ले लिया आपने, मान लो पहले आपने क्या लिया है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर लिया है। तो इसमें लगभग आपके पास 20 से 25 टॉपिक होंगे अलग अलग। तो आप इसको डेली एक टॉपिक करेंगे ना, डेली, तो भी 20 या 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ एक चीज़ और ले लेंगे आप, ले लेंगे मैथ्स भी आपकी एक बार पढ़ी हुई है, तो इसको आप 20 से 25 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इतने ही टॉपिक है, 15-20 टॉपिक है, किसी में 2 दिन लग जाए तो। पहले दिन आपने ये पढ़ लिया है। अब दूसरे दिन इनका देना है मॉक या PYQ करने हैं। और इसके साथ साथ डे 1 तो ये हो गया,
डे 2 में आपको इन्हीं को क्या करना है, मॉक देना है, PYQ करना है और दूसरे टॉपिक लेना है राजस्थान, जियोग्राफी प्लस साइंस ले लीजिए, ठीक है। इसमें 20 से 25 दिन लगेंगे, ठीक है। लेकिन एक दिन ये करना है, दूसरे दिन इस पे आना है, तीसरे दिन तीसरा, फिर वापस इसका ऐसे करते जाना है। पीछे जो टॉपिक होते जा रहे हैं उनका रिवीजन करते रहिए, उनको रिवीजन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत भी कम। इसी प्रकार 3 बार हो जाएगा, ठीक है। देखो मॉक, देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आपका एक बार रिवीजन हो रहा है और दूसरी बार मॉक आ रहा है, 2 ये हो गए। एक बार मॉक में क्या गलत हुआ है उसके हिसाब से रिवीजन करना है, इसी प्रकार 3 बार रिवीजन आ जाएगा। फिर तीसरे दिन आपको करना है वही फर्स्ट एंड सेकंड डे का मॉक देना है, मॉक टेस्ट या PYQs में क्या करना है, इसके जैसे आपको 100 PYQs कर रहे हैं टोटल, तो 80 तो होंगे दूसरे दिन के और 20 होंगे पहले दिन के। अब तीसरी बार क्या होगा, इसमें आपको राजस्थान का हिस्ट्री प्लस क्या बचा है, शैक्षणिक परिदृश्य, इसको करना है। चौथे दिन आपका काम क्या होगा, फिर आपको यही काम रिपीट करते जाना है। चौथे दिन पहले 12 टॉपिक है, इनके 10 MCQ या 5, 100 में से 5 या 10 कर लीजिए। उसके साथ 20 कर लेने हैं दूसरे दिन के और तीसरे दिन के कर लेने हैं 70, ठीक है। फिर जैसे ही अब इसका कंप्लीट हो जाएगा, इनका आपको 3 बार रिवीजन भी हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, इसको छोड़ देना है। फिर ये आगे वाले टॉपिक चलते जाएंगे, ऐसे आगे वाले चलते जाएंगे और पीछे से एक कम होता जाएगा, यानी कि आपको 3 दिन का करना है। आज का पिछला वाला उससे पिछला वाला और उससे पिछला वाला, 3 का तो मॉक और PYQs करने हैं और आगे वाला पढ़ना है। इसी प्रकार चलते जाएंगे तो आपकी तैयारी एकदम सटीक हो जाएगी और आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको ज़िंदगी में। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।